Hello students, today it is the fourth lecture of the chapter Management of Natural Resources. Today's topic is Water for All. As we know, water is the basic and essential unit. Water is the most important resource in our lives. As you may already know, there is water in the oceans, rivers, seas, ponds, lakes, etc., which are all over the earth because more than 70% of the earth's surface is just water. If the water on our planet ever runs out, it would be very bad for humans, plants, as well as animals. So, we need save water. तो इसलिए हमें वाटर को सेव करना है. वैसे तो वाटर हमारी अर्थ पर बहुत सारी क्वांटिटी में पाया जाता है, लेकिन इस वाटर को हम ड्रिंक करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं और ये रिन्यूएबल भी है वाटर, क्योंकि वाटर साइकिल आपको पता ही है, छोटे क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं कि वाटर साइकिल के थ्रू वाटर हमारी अर्थ पर हमेशा मेंटेन रहता है. लेकिन हमें चाहिए जो अंडरग्राउंड वाटर है. अंडरग्राउंड वाटर जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, वो इतनी क्वांटिटी में नहीं पाया जाता जितना कि रिन्यूएबल वाटर पाया जाता है. तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं सेव करने की, वो बात कर रहे हैं मेनली नॉन रिन्यूएबल वाटर की, अंडरग्राउंड वाटर की. तो वाटर को सेव करना क्यों ज़रूरी है? एंशियंट मेथड्स ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट सिस्टम. पुराने ज़माने में भी लोग इस चीज़ की अहमियत को समझते थे और वो वाटर को स्टोर करके रखते थे. कैसे स्टोर करते थे? वाटर शेड मैनेजमेंट के थ्रू. वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है? जैसे कि हम पॉन्ड्स बना लें, पॉन्ड्स के रूप में, या जो हिली एरियाज़ होते हैं, जैसे राजस्थान में हिली एरियाज़ हैं तो वहाँ पर खदीन्स के रूप में बनाते हैं. स्लोपी एरिया जो होता है छोटे छोटे हिल्स का, वहाँ से वो वाटर भरते हैं और जो नीचे वाला एरिया है उसको लाइक दिस, मैं आपको ये पिक्चर दिखाती हूँ. जैसे कि हिली एरिया है, ये कैचमेंट एरिया है जहाँ से वाटर फिल करना शुरू करते हैं. अब ये इस जगह पर आते हैं, इस जगह पर वो क्या करते हैं, खदीन बंद बना देते हैं, मतलब मिट्टी का या फिर ईंटों का एक बंद बना देते हैं. बंद मतलब वाटर इससे आगे नहीं जा सकता. तो पानी इतने ही एरिया में जो है वो स्टोर रहता है. जो ये वाला एरिया है इस एरिया में ही स्टोर रहता है. खदीन्स और क्रॉप्ड एरिया, इस एरिया में जो है वो कैचमेंट रहेगा वाटर का. वाटर अब क्या होगा, वाटर धीरे धीरे सीपिंग होगी अर्थ के अंदर. धीरे धीरे क्या होगा, सीप होगा, सीपेज वाटर. और सीपेज वाटर का मतलब क्या होता है? ये वाटर टेबल को रिचार्ज करेगा. डू यू नो अबाउट द वाटर टेबल? वाटर टेबल मतलब, वाटर टेबल का मतलब होता है अपर लेयर ऑफ द वाटर अंडर द ग्राउंड. जो ग्राउंड के अंदर जो वाटर पाया जाता है उसके ऊपर की, सबसे ऊपर की जो लेयर है, जहाँ तक लेवल है, सबसे ऊपर वाला लेवल, वहाँ तक जो लेवल है अर्थ के अंदर, इट इज़ कॉल्ड द वाटर टेबल. तो वाटर टेबल बढ़ती रहती है. इससे वाटर टेबल जो मतलब ड्रिंकिंग वाटर है हमारा, जो हमारा प्योर वाटर है, जो अंडरग्राउंड वाटर है, उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है क्योंकि धीरे धीरे सीप करता है. जब बारिश होती है तो क्या होता है कि वाटर एकदम सीप नहीं कर पाता, वो फ्लैश आउट कर जाता है, बह जाता है सारा. ठीक है, तो क्या होता है कि वाटर यहाँ पर धीरे धीरे सीप करता है और जो बाकी वाटर होता है ऊपर, वो एग्रीकल्चर वगैरह के लिए यूज़ कर ले जाता है. उसके लिए उन्होंने यहाँ पर एक शैलो डगवेल बनाया हुआ है. ठीक है, जो धीरे धीरे यहाँ से जो शैलो डगवेल क्या होता है, जानते हैं कि जो कुआं होता है वो कैसे बनता है? कुएँ की बोरिंग की जाती है. जैसे हम अपने यहाँ हैंडपम्प लगवाते हैं ना, उसकी बोरिंग की जाती है. अब बोरिंग जब तक करते हैं जब तक हम वाटर टेबल तक नहीं पहुंच जाते. तो वाटर टेबल तक बोरिंग कर देते हैं. अब क्या होता है कि वाटर टेबल पर जो वाटर होता है वो हमें कुएं से हम निकालते रहते हैं उसको धीरे धीरे करके. अब इसी वाटर में अगर हम मोटर लगा दें तो वो ट्यूबवेल बन जाएगा. तो हम ट्यूबवेल के थ्रू निकालेंगे. पहले हम बाल्टी के थ्रू ऐसे ही निकाल लेते हैं. तो ये डगवेल, इससे क्या होता है, वाटर अंदर इंक्रीज़ भी हो रहा है और वाटर टेबल से हम निकाल भी सकते हैं पानी को. तो ये इनका एक बहुत अच्छा सिस्टम था राजस्थान का, खदीन. और जगह भी इस तरीके के सिस्टम अपनाए गए और इस तरीके के अपनाए गए. इनके नाम अलग अलग, बस जगह जगह पर इनके नाम थोड़े चेंज थे, अलग अलग थे. जैसे जिंक्स कहते हैं जम्मू कश्मीर में, इसी तरीके का एरिया बनाया जाता है वहाँ पर भी, पॉन्ड्स टाइप के, उनको जिंक्स कहते हैं, ZINGS. ऐसे ही बिहार में आहार एंड पाइंस कहते हैं. राजस्थान में खदीन कहते हैं, टैंक कहते हैं, जोहाद और नदीज़. मध्य प्रदेश में बंदिज. ऐसी महाराष्ट्र में इनको ताल कहते हैं. असम में डोंग्स कहते हैं. हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली इसीलिए पड़ा है,
ठीक है, वहाँ पर कुल्स बहुत सारे पॉन्ड्स हैं। कर्नाटका में कट्टाज, ऐसी केरला में सुरंगम, तमिलनाडु में एरिस या टैंक्स, और गुजरात में बाउली कहते हैं। गुजरात में इनको बाउली कहते हैं। सब इसी तरीके के सिस्टम है, सेम इसी तरीके के सिस्टम है कि रेन वाटर को स्टोर कर ले जाता है एक जगह पर, जिससे वाटर टेबल इंक्रीज़ होता रहता है। तो एंशियंट टाइम में भी लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते थे कि वाटर को हम कैसे एक जगह पर स्टोर करें और उसे स्टोर करने से हमारा वाटर टेबल रिचार्ज होगा और ड्रिंकिंग वाटर हमें हमेशा के लिए मिलता रहेगा। इसके बाद आता है जब लेटेस्ट टाइम आया तो क्या हुआ कि एनर्जी की बहुत ज़्यादा नीड पड़ी। तो एनर्जी हम किस तरह से यूज़ करते हैं, या तो हम फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। तब बड़े बड़े डैम्स बनाए गए। तब एक नया प्रोसीजर आया डैम, कि डैम बना करके हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। डैम में भी वाटर को स्टोर किया जाता है लार्ज क्वांटिटी में, बहुत सारी क्वांटिटी में वाटर को स्टोर किया जाता है डैम में। तो देखिए डैम क्या होते हैं। डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस रिवर टू स्टोर वाटर फॉर इरीगेशन। ये किसी भी रिवर के अक्रॉस बनाया जाता है जिसमें वाटर को स्टोर किया जाता है। किसके लिए? इरीगेशन के लिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। एंड फ्लड कंट्रोल, और बाढ़ को रोका जा सकता है, जिससे कि पानी इसमें स्टोर होता है। बहुत सारा पानी बहुत सारी क्वांटिटी में जो विलेजेस वगैरह हैं उसमें नहीं जाता है। द डैम्स बिल्ट टू सर्व मोर देन वन पर्पज़ आर कॉल्ड मल्टीपर्पज़ डैम। डैम से हम बहुत सारे पर्पज़ को अपने फुलफ़िल करते हैं, तो इसको कहते हैं मल्टीपर्पज़ डैम्स। दीज डैम्स वर कॉल्ड द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। इनको गांधी जी ने नाम दिया था टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। बाय द कंट्रीज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इनको कहा था टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डैम्स? डैम्स के क्या बेनिफिट्स हैं? डैम्स आर बिल्ट टू कंट्रोल फ्लड एंड स्टोर फ्लड वाटर। सेकेंड, समटाइम्स डैम्स आर यूज्ड फॉर डाइवर्टिंग पार्ट फॉर ऑल द वाटर फ्रॉम रिवर इनटू ए चैनल। अब क्या होता है कि वाटर सब जगह पर एक सा नहीं होता है। जैसे कि हमारे यहाँ देश में कहीं पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पर बारिश बहुत कम होती है। तो इस तरीके से हम अपने जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है वहाँ से रिवर के रूप में दूसरी जगह वाटर भेज सकते हैं, वहाँ की डिमांड पूरी कर सकते हैं। डैम्स आर यूज मेनली फॉर ड्रिंकिंग एंड एग्रीकल्चर पर्पज़। डैम्स आर बिल्ट फॉर जनरली इलेक्ट्रिसिटी। इनका मेन पर्पज़ डैम का होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। डैम्स आर यूज फॉर रिक्रिएशनल पर्पज़। नेविगेशन एंड फिशरी कैन बी डेवलप्ड इन द डैम, क्योंकि ये पानी रुका रहता है इसलिए यहाँ पर हम फिश भी ग्रो कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ डैम्स। डैम से क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं? डैम में फेस प्रॉब्लम्स अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम एज लिस्टेड बिलो। फर्स्ट है अप स्ट्रीम प्रॉब्लम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल। जो वहाँ पर रहते हैं उनका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, उनको हमें दूसरी जगह पर शिफ्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपने घर को खो देते हैं। ठीक है, तो इसका ये एक सोशल प्रॉब्लम कहलाती है। इसको हम सोशल प्रॉब्लम, 4 तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं जिसकी वजह से डैम को क्रिटिसिज्म किया जाता है, जिससे डैम का विरोध किया जाता है। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी डैम का क्रिटिसिज्म किया जाता है। डैम को बनाने को रोकने के लिए उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। तो सोशल प्रॉब्लम यही होती है कि अ लार्ज नंबर ऑफ विलेजर्स एंड ट्राइबल्स हु हैव बीन डिस्प्लेस्ड बाय वेरियस डेवलपमेंट projects do not get any benefit from these projects and are alienated from their lands। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो प्रॉमिस करती है उनसे कि आपको हम शिफ्ट कर रहे हैं, उसकी जगह हम आपको अदर बेनिफिट्स देंगे, लेकिन वो बेनिफिट्स उनको नहीं देते, वो आज तक नहीं मिल पा रहे हैं। जैसे कि तावा नदी पर जब डैम बना था तो कई साल हो गए उसको, कम से कम 30-40 साल हो गए बने हुए, लेकिन आज तक वहाँ के लोगों को उसका बेनिफिट जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था वो आज तक नहीं मिला। वो आज तक कोर्ट केस लड़ रहे हैं। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब इसमें बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारा पैसा यूज़ होता है। डैम्स नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक मनी फॉर कंस्ट्रक्शन। द नेट बेनिफिट डू नॉट गो टू द पीपल एंड सोसाइटी। और जितना टैक्स के रूप में हमसे पैसा लिया जाता है इसे बनाने के लिए, उतना बेनिफिट लोगों को इससे नहीं मिलता। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। एक डैम बनाने के लिए अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स विल बी कट डाउन। ठीक है, तो बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ता है, जिससे एनवायरमेंटल
प्रॉब्लम हो जाती है। डैम्स कॉन्ट्रीब्यूट enormously to deforestation and the loss of biological diversity. Some movement against mega dam projects. तो 3 प्रॉब्लम मैंने आपको बताई, 3 तरह की प्रॉब्लम होती है, सोशल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। और इनके अगेंस्ट कई सारे मूवमेंट्स चलाए गए इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए, मेगा डैम प्रोजेक्ट्स। द मेगा डैम प्रोजेक्ट्स have met with considerable resistance by people in some areas in India. The Namda Dam was being met with continuously resistance by the people consisting of Adivasis, farmers, environmentalists, and human rights activists who launched the Namda Bachao Andolan. Similarly, the Tiri Dam on the river Bhagirathi in Uttarakhand and Indira Gandhi Canal in Rajasthan फेस सिमिलर अपोजिशन। इस तरीके से डैम का बहुत अपोजिशन भी हुआ। अब एडवांटेज क्या है इसके डैम के? प्रोवाइड्स सेल्फ सफिशिएंट टू वाटर सप्लाई, रिड्यूसेस द कॉस्ट फॉर पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी वाटर सॉफ्ट एंड लो इन मिनरल्स, improves the quality of groundwater through dilution when recharged, reduces soil erosion and flooding in urban areas. The rooftop rainwater harvesting is less expensive and easy to construct, operate and maintain. In desert, RWH only relief. In saline or coastal areas and island, rainwater provides good quality water. अब इसके disadvantage क्या हैं? In terms of complex construction, there is a requirement for high cost trained professionals. Maintenance cost may add to the monetary burden. If not maintained properly, then it can cause various problems in terms of algal and bacterial growth. अगर इसकी समय समय पर सफाई नहीं की जाती है तो इसके अंदर एल्गी और बैक्टीरिया ग्रो कर लेते हैं। Tanks is not constructed properly might result in leakage and metal. Tanks may also lead to problems such as corrosion harming the water quality. All these factors might prove harmful and result in various kind of health issues. The system is very much rainfall dependent and hence if there are problem with the rainfall in the areas it may not be very effective. नेक्स्ट आता है कि आजकल का जो सबसे लेटेस्ट तरीका है जिसमें कंट्रीब्यूशन सभी लोग कर सकते हैं वाटर टेबल को रिचार्ज करने के लिए, वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन रादर देन अलाउइंग इट टू रन ऑफ। सड़कों पर जो पानी बहता है या जो हमारी छतों पर पानी इकट्ठा होता है उसको हम एक पिट खोदते हैं बहुत बड़ा सा, और उस पिट के अंदर उस वाटर को डाल देते हैं टैंक के अंदर। ये देखिए टैंक बनाया है, इसके अंदर वाटर छत का, सड़क का, गार्डन का, सबका पानी इसके अंदर जा रहा है। ठीक है, तो रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम ए रूफ लाइक सरफेस एंड रीडायरेक्टेड टू द टैंक सिस्टम, डीप पिट, एक्विफायर और ए रिजर्वायर विद परकोलेशन मतलब सीपिंग। ड्यू एंड फॉग कैन ऑल्सो बी कलेक्टेड विद नेट्स और अदर टूल्स। तो इस तरह से वाटर कलेक्ट हो जाता है जो वाटर हमारे वाटर टेबल को इंक्रीज़ करेगा, वाटर लेवल को इंक्रीज़ करेगा, अंडरग्राउंड वाटर को। और दूसरा जो वाटर टैंक में एक हम दूसरे टैंक में कलेक्ट कर लेते हैं वो हमारी गार्डनिंग के लिए, बाकी अदर वर्क्स के लिए काम आ जाएगा। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। ये हमने पढ़ा वाटरफॉल। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कोल एंड पेट्रोलियम। तो आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा।